बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर इकबाल भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम से सूबा के मुख्तलिफ अजला से आए अंजुमन ताजरान के वफ़द ने शाहिद रसूल पराचा की क़यादत में गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को पैराफोर्स, प्राइस कंट्रोल और प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजर बरादरी मुल्क और सूबे की मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने ताजरों की फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा है कि कारोबारी तबका कई घरों का चूल्हा जलाने का सबब बनता है, इसलिए इनके साथ इज्जत एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने ताजरों की तजावीज़ और शिकायत को वज़ीर आला ऑफिस भिजवाने की यकीन दहानी कराई। ताजर रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पैराफोर्स के एहलकारों का रवैया हद तक अमेज़ है, जबकि वो हमेशा आइन और कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं। इन मसाइद हालात के बावजूद ताजर बरादरी मुल्क और कौम के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। मुलाकात में अंजुमन ताजरान पंजाब के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रऊफ मुगल समेत मुख्तलिफ अजला से ताजरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वफ़द को मसाइल के हल की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर थाना सदर हासिलपुर की हदूद में पुलिस मुकाबला डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 4 कस मुलजमान 2 मोटरसाइकिलों पर थाना सिटी हासिल की हदूद में वारदात करके फरार हुए। चक नंबर 15 फोर्टवा के करीब थाना सदर हासिलपुर पुलिस ने दौरान नाकाबंदी 2 मशकूक मोटरसाइकिलों को रोका। मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद अख्तियारी के तहत का दुक्का फायर किए। फायरिंग का सिलसिला रुका तो देखा कि काफी फासले पर 2 कस शख्स जख्मी हालत में पड़े हैं जो अपने ही साथियों की फायरिंग से मजरूब हो गए थे। बकिया 2 कस मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी मुलजमान की शिनाख्त मुनव्वर हुसैन और अब्दुल सत्तार के नाम से हुई है। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के लिए हरुनाबाद में भी पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हरुनाबाद में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। एडिशनल सेशन जज खिजर हयात मनहास रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि बार एसोसिएशन के 226 वकला अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमिया खान की नशिस्तों के लिए दर्जनों उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका प्रोग्राम इंतजामिया की गफलत की वजह से शहरियों के लिए बनाया गया वाहिद फैमिली पार्क नशइयों की आमाज का बन गया है। पार्क में लगे हुए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ नाम का ही फैमिली पार्क है। बच्चों और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च से नोटिस देने का मुतालबा किया है। खानका प्रोग्राम में बच्चों के लिए बनाया गया वाहिद फैमिली पार्क इंतजामिया के अदम तवज्जो की वजह से नशइयों की आमाज का बन गया है। आवारा लड़के और स्कूल के बच्चे यहाँ बैठ कर सिगरेट नोशी करते हैं, जिसकी वजह से आने वाली फैमिली को शदीद परेशानी का सामना है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। झूलों की सीटें ना होने से बच्चे ईंटें रखकर सीट बनाकर झूले ले रहे हैं। पार्क में सफाई सुथराई के नाम की भी कोई चीज नहीं नजर आ रही। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि पार्क की इंतजामिया घर बैठकर अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च से पार्क की हालत इज़ार और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात आज गुजरात सेशन कोर्ट में जारी हैं, जहां 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है। वकला सुबह से ही बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा फारूक शाह की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह जिला गुजरात में भी पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात आज मुनक्किद हो रहे हैं। गुजरात की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि इंतखाबी अमल सेशन कोर्ट गुजरात में जारी है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ और वकला भरपूर जोशो जज्बे के साथ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस इंतखाब में तकरीबन 1900 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी माहौल पुरजोश है और बार में सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़ेर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी सेशन कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात है। पोलिंग शाम तक जारी रहेगी, जिसके बाद वोटों की गिनती के अमल शुरू किया जाएगा और नताइज का ऐलान किया जाएगा। ये जी तमाम जो पाकिस्तान के सूबे हैं, इस वक्त ये प्रोविंशियल बार कौंसिल का इलेक्शन आज ही के दिन जो है पूरे मुल्क में हो रहा है। और मेंबर पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, केपी, ये सारे लोग जो हैं जो लेटर ऑन वो मेंबर जो है पाकिस्तान बार कौंसिल के जो हमारी सुप्रीम बॉडी है उनको मुंतखब करते हैं।
गुजरात सीट से 8 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2 जो है गुजरात की जो सेंक्शनड जो हैं वो सीट्स हैं। और इन उम्मीदवारों ने 19 जो गुजरांवाला डिवीज़न की बार एसोसिएशंस हैं उनसे वोट लेने हैं। और वोट लेने के बाद 5:30 बजे तक पोलिंग है। उसके बाद रिज़ल्ट मुख्तलिफ स्टेशन से आना शुरू हो जाएंगे और जो ऑफिशियल रिज़ल्ट है वो 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। उसके बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा कि फ़लाँ बंदे जो हैं वो मेंबर प्रोविंशियल बार काउंसिल बन गए। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट में साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल का सुबह सवेरे शहर का तफसीली दौरा। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद और म्यूनसिपल अफसरान भी हमरा गोल चक्कर, लियाकत चौक, जना चौक और मुख्तलिफ बाज़ारों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना। कमिश्नर का टफ टाइल्स के मैयार को यकीनी बनाने की हिदायत। सदर बाजार, पाकपतन बाजार और दीपालपुर बाजार में ज़ेर तामीर ड्रेन के काम का जायजा लिया। काम की सुस्त रवि पर इजहार नाराजगी। काम तेज करने की हिदायत। खंभों के साथ लटकती तारों को फौरी हटाया जाए। शहरियों को रिलीफ देने के लिए तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए खुसूसी इक़दामात की भी हिदायत करें। ग्रीन बेल्ट्स, चौराहों और फुटपाथों की ताज़ीन और राइश की जाए। साहिवाल शहर को मॉडल सिटी बनाया जाए। खबरों सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद डकैती की वारदात में फायरिंग से शहरी जाम बहक, इंसाफ ताहाल ना मिल सका। सफदराबाद राय जास खान की रिहाइश की तकरीब डकैती की वारदात के दौरान नामालूम डाकुओं की फायरिंग से मुकामी शहरी रिजवान जाम बहक हो गया। वाक़िया थाना सफदराबाद से महज 1 किलोमीटर के फासले पर पेश आया, मगर पुलिस मौके पर बरवक्त ना पहुँच सकी। अहले खाना का कहना है कि वाक़े के कई दिन गुजर गए मगर थाना सफदराबाद के SHO अब्दुल सलाम डोगर ने हाल कोई इंसाफ फ्राहम नहीं किया। मकतूल के वर्सा ने मुतालबा किया है कि कत्ल के मुकदमे को CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए ताकि शफाफ और गैर जानबदार तफ्तीश मुमकिन हो सके। रिजवान के पीछे 3 माह की मासूम बच्ची यतीम हो चुकी है। अहले इलाका और शहरियों ने हुकूमत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जी साबिर हुसैन घुमन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया नवाही गांव मानियावाल पर मौजूद हूं, जहां पर चंद रोज़ पहले मोहम्मद रिजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मेरे साथ इस वक्त रिजवान के वालिद साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, मैं जी तो निकलिया जिसले तो उत्थे डिग पिया तो पता को नहीं चलिया भी केड़ा कोई पता नहीं चलन दिया अजे तक। ज्यों उत्थे पुलिस वाले ने कहा वा अजे तक कोई पुलिस भी नहीं करन दी कुछ भी। समझो गल बाहर आ की करदे ने की नहीं करन दे। अच्छा लियास भाई, ये बताएं कि आपने जब एप्लीकेशन दी FIR हो चुकी है, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की ना की? अभी तक कोई कातिल पकड़ा जा सका या नहीं? कोई नहीं अजे तक कतल कोई भी नहीं कतल पकड़िया गया अजे तक दे। कोई पता ही नहीं आउंदे ने इथों कई बार चक्कर ला के चल जाते हैं, कोई गलबात नहीं। रोज़ इतने वेखते ने कोई पता नहीं लग चलता की बनाते ने की नहीं बनाते। असीं किहड़े इत्थे जाने वेखते हैं। असगर अली मेरे साथ मौजूद है, अहले महल्लादार है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी, देखो जी, साढ़े भी बेटे उत्थे काम करते रहे, मंडी शहर च रेहड़ियां लाइया ने, वो भी आते जाते हैं। तो मतलब कि रस्ते च जो कि उंज लुट लुट लेंदे सन, लेकिन ऐसा काम किसी ने किया। ये साजिश है, ये जानबूझ के मारिया गया। हाँ जी, क्योंकि जो लुटना होंदा और मोबाइल खड़दे पैसे खड़दे, लेकिन कोई चीज़ नहीं खड़ी, उन्हें बराबर करके खिलारो नाल ही उन्हें मतलब कि उन्हें फायर चला दिता, गोली मार दी। इधर नाल डिगे ने, पैली दे कंडे भी बजे ने। तो बाद सानू फोन आया, असीं सारे गए तो फिर जो जाते जी खत्म हो गया। असी हाँ जी हस्पताल खड़िया तो फिर पुलिस आई, वो ना कुछ नहीं हले से कोई गलबात नहीं उन्हें की ना कोई दसदे ने। तो असीं तो बेनज़ीर तक भी पहुँचांगे कि साडा इंसाफ दिओ सानू। हाँ जी, मरियम नवाज तक। मेरे साथ तैयब मौजूद है, जो उस वक़्त बाइक पे मौजूद था रिजवान के साथ, ये पीछे बैठा हुआ था। आइए इनसे जानते कत्ल की वारदात किस तरीके से हुई। जी, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸਲ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਪਾਰਸਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 125 ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ। अच्छा भाई, कोई पहचान हुई है आपको? थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कौन लोग थे? नहीं, वो अंधेरा सा पता नहीं चला कौन लोग थे। कहते रिजवान की वालदा के हम पास बैठे हुए हैं।
और बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है। और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये रिजवान की बच्ची है जो अभी 3 माह की है। तो बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है, तकलीफ़ वाली बात है। तो रिजवान की वालदा से जानते हैं कत्ल के हवाले से, जो रिजवान चंद रोज़ पहले कत्ल कर दिया गया था, तो इनकी वालदा से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी माँ जी। जी मैं मरियम नवाज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ 8-10 ਦਿਨ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਚੋਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਡਾਕੂ ਛੱਡੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਯਾਰ ਠੱਗ ਕਰਦੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ फैसले ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। रिजवान के वालिद का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इनका स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए और कातिल को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए। महल्लेदारों का भी कहना है कि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाना चाहिए। इनकी रिक्वेस्ट CCD वालों को भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द रिजवान का कातिल पकड़ा जाए। कैमरामैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़, सफदराबाद। बाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीराबाद GT रोड पर वाक़ निजी कॉलेज में प्रोफेसर का सेकंड ईयर के स्टूडेंट पर हार्ड स्टिक के साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि इकदार नामी प्रोफेसर ने तलबा को चुप करवाने पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजा में अहमद नामी बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़िया देखे जा सकते हैं। जिस्म पर ज़ाहिर होने वाले डंडे के निशानात से ज़ाहिर होता है कि निजी कॉलेज के प्रोफेसर ने बच्चों पर किस तरह आज़ादाना इस्तेमाल किया। इस खबर का सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रिंसिपल तसव्वुर हुसैन ने मुकामी सहाफ़ियों को मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि कॉलेज में बच्चों पर किसी किस्म की मामूली चीज़ के साथ भी तशद्दुद की हरगिज़ कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। मामले को देख रहे हैं, आपको मज़ीद आगाह करते चलें कि वज़ीराबाद GT रोड पर कायम कॉलेज में बेहतर नज़्म व ज़ब्त ना होने की वजह से छुट्टी के औकात में स्टूडेंट के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए हैं और इसके साथ वन व्हीलिंग जैसा ख़तरनाक खेल भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर इंतज़ामिया या पुलिस की कारकर्दगी की बात की जाए तो वो सिफर है। खबर शामिल कहते हैं रहीमिया खान से माई नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान में तजावज़ात के खिलाफ पैरा फोर्स की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। IG पंजाब की हिदायत पर तमाम तहसीलों और शहरों में निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रहीमिया खान STO पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह की हिदायत पर ज़िला भर में गलियों, बाज़ारों, सड़कों और दुकानों पर गैर कानूनी तमीरात और तजावज़ात की निशानदही करते हुए सुर्ख निशान लगा दिए हैं। शहरियों को हिदायत की गई है कि मुकर्रर वक्त में अपनी मर्जी से ये तजावज़ात ख़त्म करें। STO पैरा फोर्स ज़ियाउल्लाह गोंदल के मुताबिक कार्रवाई से कबल तमाम इलाकों में अवामी आगाही दी जा रही है ताकि रज़ाकाराना तौर पर तजावज़ात का खात्मा हो जाए। इनका कहना है कि मोहलत के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी राहत का इम्कान नहीं होगा। इंतज़ामिया के मुताबिक ये ऑपरेशन अवामी सहूलत, ट्रैफिक की रवानी और शहर की खूबसूरती बहाल करने के लिए किया जा रहा है। आरवाला से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ऑन हुसैन हमदानी। आरवाला दरिया में सतलुज सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर इंतजामिया की जानिब से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। कितने एकड़ पर काश फसलें और कितने मकानात मुतासर हुए हैं, इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। आरवाला दरिया सतलुज में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे में मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने बताया है कि तकरीबन 23,000 एकड़ पर काश फसलें और
670 मकानात मुतासर हुए हैं। नुकसानात की रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की इमदाद के लिए सेंटर कायम कर दिया गया है, जहाँ पर मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी ताकि इनके नुकसानात का अजाला हो सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला जो है वो आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि सैलाब से मुतासरीन लोगों का जो सर्वे का प्रोसेस है वो आरिफ वाला तहसील के अंदर कंप्लीट हो चुका है। जो गवर्नमेंट की डेडलाइन थी उसके अंदर रहते हुए अर्बन यूनियन पाकिस्तान आर्मी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत करके जो है वो सर्वे कंप्लीट किया है ताकि लोगों का जो नुकसान है उसका अजाला करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन पैकेज है उसकी बर वक्त जो है वो उसका आगाज़ जो है वो उसको यकीनी बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं कि बड़ा बेहतरीन एक सेंटर जो वो इस्टेब्लिश करना है जिसमें लोगों को पुरवकार और बाइज़्ज़त तरीके से जो इमदादी रकम है वो लोगों के अंदर तकसीम की जा सके। उसके हवाले से बैंक ऑफ पंजाब जो है वो अपना जो है वो सेंटर इस्टेब्लिश करेगा कबूला के अंदर, ताकि दोनों जो हमारी कानून गोइयाँ जो मुतासर हुई हैं उनके लोगों को एक दरमियानी पॉइंट जो है वो उसके ऊपर हम लेके आ सकें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें लोगों को जो नुकसान पहुंचा है उनकी फसलों को, उनके जानवरों को और उनके घरों को, उसका जिस हद तक पॉसिबल हो सकता है वो अजाला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किया जाएगा इंशाल्लाह। बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला में एक अफसोसनाक खबर। शेख अदनान क़यूम ब्यूरो चीफ की खबर के मुताबिक बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला में भट्टा खश्त पर पेश आने वाला दिल दहला देने वाला वाक़या। 14 साल कमसन मजदूर जलती आग में गिर कर कोयला बन गया। वरसान के मुताबिक कमसन मजदूर को झगड़े के दौरान भट्टा मालिक के भतीजे ने धक्का देकर दहकती आग में गिरा दिया। भट्टा मालिक और इसके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला के नवाही गाँव 259 EB में भट्टा खश्त पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 14 साल मजदूर अली हसन दहकती आग में गिरकर कोयला बन गया और जिंदगी की बाजी हार गया। वरसान के मुताबिक मजदूर बच्चे अली हसन के भट्टा मालिक के भतीजे साजिद से मामूली तलब कलामी हुई, जिसके बाद साजिद ने बैना तौर पर भट्टा मालिक के कहने पर कमसन मजदूर को दहकती आग में धक्का दे दिया। हादसे के नतीजा में मजदूर का जिस्म बुरी तरह झुलस कर कोयला बन गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जामक मजदूर के भाई की मदईयत में थाना सदर बुरेवाला में भट्टा मालिक अरशाद और इसके भतीजे साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़े कई मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ਅਸੀਂ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀ, 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। तो उन्होंने जी उन्हें धक्का मारिया तो वैसे डिग पिया भट्ठे से, ठीक हो गया जी। तो मेरा भाई फौत हो गया। ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਤੇ ਆ, ਭੱਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਮਰੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ हुकूमत पंजाब ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ये असी इंसाफ मांगते हैं, सानू इंसाफ चाहिए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद SDO पैरा फोर्स का कोलू तारर गाँव का सरप्राइज विजिट। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की हिदायत पर SDO पैरा फोर्स मोहम्मद शफीक टोकर ने कोलू तारर गाँव का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तजारती मकामात पर तजावज़ात और ग्राम फरोशी का तफसीली जायज़ा लिया। SDO मोहम्मद शफीक टोकर ने मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहा है कि आइंदा तजावज़ात की रोकथाम और कीमतों के मुनासिब तयन के हवाले से मुजवज़ा कवानीन की 100% अमलदारी की नहीं बनाई जाएगी, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अवामी सहूलत और मुनसफ़ाना कीमतों को यकीनी बनाने के लिए पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रखी जाएंगी। इनका कहना था कि कानून की अमलदारी को हर सतह पर मजबूत बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अपना किरदार अदा करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की हिदायत पर डेंगू से बचाव के सिलसिले में शहर भर में मौसर इकदाम जारी हैं। इस सिलसिले में पब्लिक मकामात, तालीमी इदारों, दफातर और दीगर सरकारी इमारात में डेंगू स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि अवाम डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और दर्ज से एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। घरों, दफ्तरों और गलियों में पानी जमा ना होने दें। गमलों, पुराने टायरों, कूलरों और पानी की टैंकियों को साफ रखें।
मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी या रिपेलेंट स्प्रे इस्तेमाल करें। मुकम्मल आक्सीन वाले कपड़े पहने। बुखार या डेंगू के अलामात ज़ाहिर होने पर फौरी करीबी अस्पताल या हेल्थ सेंटर से रजू करें। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा है कि शहरियों का ताउन डेंगू के खात्मे के लिए नहायत ज़रूरी है। इंतज़ामिया अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूएकार ला रही हैं ताकि अवाम को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। कमालिया पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात की पोलिंग का अमल शुरू। पोलिंग बगैर वक़ा शाम 5 बजे तक जारी रहेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कचहरी कमालिया में। यहाँ पर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के सिलसिला में वोटिंग जारी है। मज़ीद मेरे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी कमालिया बार मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, जिस तरह आपने कहा, पूरे पंजाब में आज पंजाब बार कौंसिल के वकला के इलेक्शन हो रहे हैं जी। जैसे पूरे पंजाब में, उसी तरह फैसलाबाद डिवीज़न के हम तहसील कमालिया में खड़े हैं। कमालिया में भी इलेक्शन हो रहे हैं जी। फैसलाबाद पे हम 4 लोगों को वोट डाल रहे हैं, टोटल 20 लोग हैं। इस तरह जंग, चनोट और टोबा टेक सिंह पे भी एक उम्मीदवार को हम वोट डाल रहे हैं जी। टोटल हमारे 7 लोग मुंतखब होंगे जिनको हम वोट डालेंगे। जो टॉपर होंगे वो मुंतखब होकर पंजाब बार कौंसिल में जाके अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करेंगे जी। तो ये एक जमहूरी अमल है वकला का। हर 5 साल बाद ये हमारे इलेक्शन होते हैं। बड़े अच्छे पुरअमन माहौल में हम सारे दोस्त हैं। बेशक अपने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन सारे आपस में मोहब्बतें बांट रहे हैं। शुगल मेला भी चल रहा है और एक अच्छे अंदाज से सारे दोस्त एक दूसरे को वेलकम भी कर रहे हैं और वोट भी डाल रहे हैं। शाम 5 बजे तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार टॉपर हैं और कौन कौन से रनर अप हैं। जैसा कि आपने एडवोकेट हाई कोर्ट राणा साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि हर वकला हजरात अपने अपने कैंडिडेट के लिए पुरअज़म हैं जीत के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।